अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इसमें से अब्दुल्ला हनीफ लड़ा चंदा। तो क्लास हमने 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं चंदा। इसमें हम चंदा आपके सामने कितने सारे सवाल सॉल्व कर लिए, 6 सवाल पूरे सॉल्व करके चंदा मैंने आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। ये देखो चंदा, सारे मैंने करा दिए। हम अक्टूबर नवंबर करें क्लास। जो बच्चे अक्टूबर नवंबर अपेयर हो रहे चंदा, उन सबको शेयर करो ताकि उन बच्चों का चंदा फ़ायदा हो, और फिर चंदा वही चीज़ आपके लिए भी अप्लाई होगी। ओके सब। अच्छा जी। कॉपर इज सम टाइम चूजिंग द मटीरियल टू मेक pans for heating liquid. A copper pan contains water at room temperature. सही है। The top surface of the pan cools. अच्छा, टॉप सरफेस अंदर कूल हो रहा है एज वाटर इवेपोरेट्स। कैलकुलेट यहाँ पे करंट बताओ आपके पास कॉजेज द रेस्ट ऑफ द वाटर टू कूल। अच्छा जी। एक्सप्लेन हाउ द कन्वेक्शन करंट। अब चंदा इसमें याद रखो चंदा, जो सरफेस वाटर है गिलास, क्या है चंदा, सरफेस वाटर कूल हो रहा है ना चंदा, तो आप क्या बोलोगे, सरफेस वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, एज इट कूल्स, ओके, एंड मॉलिक्यूल्स एट सरफेस, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस बिकम क्लोजर। दैट्स ही बात है चंदा, ये क्लोजर होते हैं। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्लास मास अपॉन वॉल्यूम। अब जना वॉल्यूम जब कम होगा, यानी जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स क्लास करीब करीब आ जाएंगे। ओके, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। जब करीब करीब आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जिसकी वजह से चंदा इन आपके सामने इनका वॉल्यूम जब करीब आएगा तो चंदा डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके सामने, ज़्यादा हो जाएगी चंदा। ओके, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से मतलब के हैवियर हो जाएगा। ओके, तो आप क्या बोलोगे, सरफेस वाटर, ओके, सरफेस वाटर डेंसिटी इंक्रीजेस, सरफेस वाटर की डेंसिटी इंक्रीजेस ग्रेटर देन रेस्ट ऑफ वाटर। जब उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो चंदा, इट सिंक्स, सिंक नीचे जाएगा और डीपर होगा। और जो आपके पास चंदा लेस डेंस लिक्विड है चंदा, क्या है, लेस डेंस लिक्विड है, जो लेस डेंस लिक्विड है या वाटर राइजेस, ओके ओके, एंड मूव्स अपवर्ड। और अब ये तो चंदा साइकिल होती है कि जो आपके पास कोल्ड लिक्विड है क्लास, वो नीचे जाता है क्लास, और जो हॉट लिक्विड होता है वो ऊपर आता है, लेस डेंस लिक्विड ऊपर आता है क्लास। बताया शाबाश। द कॉपर पेन इज नाउ प्लेस ऑन हॉट प्लेट, चंदा हॉट प्लेट में डाल दिया, एंड इट्स स्विच्ड ऑन। इन द प्रोसेस बाय विच बेस ऑफ द पेन, चंदा ये तो आपके पास कंडक्शन है, सॉलिड है चंदा। ओके, क्योंकि इसमें सॉलिड में होता है चंदा। ओके, सॉलिड की बात हो रही है। ओके, कॉपर रिमेन्स सॉलिड व्हेन हीट, सही है। स्टेट वन रीजन व्हाई इट इज सेंसिबल टू मेक पेन आउट ऑफ। भाई कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना चंदा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी। अच्छा क्लास, ये सवाल बहुत अच्छा चंदा। इसमें आपके पास लगेगा एनर्जी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा। ये मैंने क्यों लगाया क्लास, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तभी एनर्जी मालूम करनी है। मास मुझे क्लास ग्राम में, देखो ये किलोग्राम में, तो 750 को क्लास 1000 से डिवाइड कर दोगे 0.75 आएगा। 0.750, हीट कैपेसिटी 4200, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर 100 माइनस इनिशियल टेम्परेचर पे क्लास इसको पूरा सॉल्व करोगे चंदा आएगा 2.6 एक्सपोनेंट 5। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, हलवा सवाल है। स्टेट टू वेज इन विच बॉयलिंग, यानी क्लास ये भी बहुत दफ़ा लिखवा चुका हूँ कि भाई बॉयलिंग और इवेपोरेशन के बारे में। बॉयलिंग अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, और वो कोई से भी आपके सामने, ओके। और इवेपोरेशन
occurs at any temperature. कोई प्रॉब्लम? अच्छा भाई अकर थ्रू आउट द लिक्विड, जो बॉइलिंग होता है ना, इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड. और इवेपोरेशन अकर एट द सरफेस. इवेपोरेशन अकर्स एट द सरफेस चंदा होता है हमेशा. और बहुत सारे पॉइंट है क्लास के. बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, बॉइलिंग कूलिंग नहीं करता, बॉइलिंग किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता. अच्छा भाई, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टॉप इंक्रीजिंग. ओके, बट इवन दो एनर्जी इज स्टिल बीइंग ट्रांसफर टू वाटर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, व्हाई थर्मल एनर्जी इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस. भाई एनर्जी क्यों दी जाती है? ओके, सो और क्यों दी जाती है? ताकि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ा जा सके. ओके, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वर्क अगेंस्ट. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वर्क अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस. पहली बात, तो वर्क अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड it to break, okay, and breaks the bond. बॉन्ड तोड़ना है भाई. देखो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ज़्यादा नहीं होता. गैस बनाना है दूर दूर, बॉन्ड तोड़ना है भाई, बॉन्ड तोड़ना है भाई. ओके, टू ब्रेक द बॉन्ड, break the bond between molecules. समझ आ रहा है? शाबाश. increases GPE. याद रखना, इनके दरमियान गैप बढ़ गया तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी चंदा ऑफ दैट मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है. क्लास ये बहुत अच्छा सवाल चंदा. लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लास एनर्जी का फॉर्मूला होता है MLV, लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब क्लास चंदा आपको यहाँ पे ये जूल पर सेकंड पावर है, याद रखना. ये पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम. पावर का ही होता है जूल पर सेकंड. ओके, तो अब आपको निकालना है एनर्जी, तो पावर इंटू टाइम कर दो, कोई इशू वाली बात नहीं है. पावर क्या गिवन है आपको ना? पावर आपको गिवन है 1300. टाइम क्लास आपको गिवन है 10 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स. मास आपको मालूम करना है, लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है. तो क्लास इससे जल्दी से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड करो शाबाश कैलकुलेटर में, तो मास आपके पास आ जाएगा इंशाल्लाह 0.34 किलोग्राम. कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? समझ आया? शाबाश. इससे पहले हमने 1 2 करे, फिर 3 4 करे, फिर 5 6 करे, अभी 7 करें. शाबाश. अब 8 सवाल क्लास बहुत अच्छा सवाल है. एन अनचार्ज प्लास्टिक रॉड है चंदा और अनचार्ज वुलन क्लॉथ. क्लास दोनों आपको पता है रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज. क्लास ये दोनों क्या चंदा? इंसुलेटर्स हैं, जो मैंने आपको क्लास में बताया था. ओके, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल हाउ रॉड बिकम चार्ज. जेड सी बातें बनना. जब रॉड नेगेटिव चार्ज कब हो रही है? इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करें? शाबाश. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम क्लॉथ टू द रॉड. क्लॉथ टू द रॉड की तरफ जा रहे हैं. ओके, तो क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. कॉमन सेंस की बात है. उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और उसमें नेगेटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई. समझा शाबाश. अच्छा, वाई मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, वाई प्लास्टिक्स आर. ये बच्चे का सवाल बहुत होता है भाई. आप बोलोगे फ्री मोबाइल ओके, या सी ऑफ
ओके, या आप बोलोगे डी लोकलाइज। क्या बोलोगे चंदा? जो वर्ड अच्छा, सबसे अच्छा लफ्ज ये वाला है। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या डी लोकलाइज बोल दो चंदा, ये सबसे अच्छा है डी लोकलाइज्ड। डी लोकलाइज्ड, ओके, या फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ओके, प्रेजेंट इन मेटल्स में होते चंदा, ओके, एंड नॉट प्रेजेंट इन नॉन इंसुलेटर्स। तो ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो। द नेगेटिव चार्ज डॉट इज होल्ड हैज हेल्ड अबव स्पेयर, ओके चंदा, शो इट डज नॉट टच नहीं कर रहा क्लास बाय ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास। अब ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो चंदा आपने भाई इक्वल नंबर ऑफ चंदा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, याद रखना, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। ये चंदा लेस देन इन इक्वल टू 7 है, तो कोशिश करना चंदा, तो आपके पास पॉजिटिव साइन ऊपर आ जाएंगे, 4 लिख लो, 1 2 3 लिख लो, मिसाल के तौर पे 3 लिख लो चंदा, ओके, और नेगेटिव और नीचे लिख लो 4 5 6 7। समझ शाबाश। जितने इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस चंदा, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऊपर आपने पॉजिटिव लिख दिए, नीचे आपने नेगेटिव। समझ आ रहा है चंदा? इक्वल नंबर ऑफ ईच लिखोगे चंदा, या तो 3 लिख दोगे या तो 4 लिख दोगे, ओके, इससे ज़्यादा कोशिश करो ना लिखो। अच्छा जी, एन अर्थ वायर कनेक्टेड टू मेटल पे चंदा, व्हाट हैपेंस टू चार्ज ऑन द स्फीयर एज अ अर्थ वायर। चंदा अर्थ वायर में क्या होगा आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू अर्थ चंदा, ओके, क्या बोलोगे चंदा? नेगेटिव, याद रखना क्लास, ये नेगेटिव चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अर्थ है क्लास, बोलना नहीं सिंबल, ओके, और नेगेटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू अर्थ, ताकि डिस्चार्ज हो जाए चंदा, ओके, एंड पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डू नॉट मूव, ये याद रखना, ये पॉइंट नहीं लिखोगे नंबर नहीं देगा सही। अच्छा जी, द अर्थ वायर स्टे कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, द अर्थ वायर स्टे कनेक्टेड डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्लास अर्थ वायर तो कनेक्टेड है, ओके, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है चंदा कि अर्थ वायर ने सारे इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए, अब बचा खाली पॉजिटिव चार्ज। तो चंदा आपको पता है ये जो नीचे वाला सरफेस है ना चंदा, अब क्या होगा, देखो टॉप, समझ के चंदा, टॉप ऑफ द स्फीयर जो होगा, टॉप ऑफ द स्फीयर स्टे पॉजिटिव, क्योंकि टॉप पे कौन सी साइन की क्लास पॉजिटिव की है, ओके, टॉप पे देखो पॉजिटिव है तो वो तो स्टे पॉजिटिव रहेगा। अब नीचे से यहां से अंदर इलेक्ट्रॉन आपके सामने, ओके, चंदा यहां से याद है ना क्लास, ये देखो चंदा इधर भी आपके पास चंदा पॉजिटिव चार्ज है, कौन समझ क्लास दोबारा से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्लास, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो टू अर्थ वायर, ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो टू अर्थ वायर क्लास, समझ आ चंदा, ताकि कैंसिल आउट कर सके चंदा, ओके, ताकि कैंसिल कर सके चंदा। याद रखना, ये बच्चा कंफ्यूज होता है, ये पॉजिटिव मूविंग इलेक्ट्रॉन नीचे से मूव करके ऊपर आके इसको कैंसिल आउट करेंगे, ओके। अच्छा, टॉप ऑफ स्टे पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा, बॉटम, 2 नंबर है चंदा, बॉटम ऑफ स्फीयर इज अनचार्ज, बॉटम ऑफ द स्फीयर क्या चंदा, इज अनचार्ज या न्यूट्रल है, बताइए मैम। द अर्थ वायर को मैंने हटा दी चंदा, एंड नेगेटिव रॉड को भी हटा दी चंदा, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू चार्ज ऑन द स्फीयर चंदा। आप पूरी बात इसकी होगी चंदा, तो आप क्या बोलोगे चंदा, चार्जेस
रिपेल ईच अदर। बोलो सर रिपेल क्यों बोल रहे हो भाई, मैं बता रहा हूँ। एस अर्थ वायर इज डिस्कनेक्टेड, ओके। चंदा अब इसमें देखो, आपने जब नेगेटिव चार्ज लाया तो अब स्पेयर के नीचे कोई चार्ज नहीं है, ऊपर चंदा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। नीचे चंदा न्यूट्रल हो गया है, और आपको पता है न्यूट्रल का मतलब होता है कि इट कंटेन्स इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसमें यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे स्पेयर में। ये न्यूट्रल बन गए। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। समझ आ रहा है शाबाश। तो जब आप देख रहे हो कि यार स्पेयर को ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये बन गया है न्यूट्रल, और न्यूट्रल के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सबको सोचना है पेपर में, कोई बताएगा नहीं। ओके तो चार्ज रिपेल ईच अदर एस अर्थ वायर इज डिस्कनेक्टेड, ओके। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट चेंज, क्या बोलो क्या ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट चेंज, ओके। और आप बोलोगे ना पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज, ओके, इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर यूनिफॉर्मली ओवर ओवर स्फीयर। समझ आया चंदा। बच्चा सिर्फ ये नहीं लेके आता है। अब बोल रहे हैं द सेकेंड मेटल वायर एक्स वाई इज नेगेटिवली चार्ज, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चंदा? इट इज अ रीजन, ओके, क्या बोलोगे चंदा? इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस, it is a region of space where an electrically charged particle, okay, where an electrically charged particle experiences a force, okay, experiences a force। कोई भी अंदर चार्ज पार्टिकल लाइक ऑफ फोर्स फील करेगा। शोज अ नेगेटिव चार्ज स्पेयर, द नेगेटिव चार्ज चंदा आपको पता है नेगेटिव चार्ज के साइन नेगेटिव है। ड्रॉ द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चंदा आपको पता है नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन कहाँ होती है, आपको पता है क्लास। ये चंदा रेडियली इन्वर्टेड बनाना चंदा, ऐसा लगे कि सेंटर से लाइन आ रही है, मैंने नंबर CI नहीं देगा, याद रखना, ओके। अब आपको पता है डायरेक्शन इनवर्ट होती है चंदा, ये नेगेटिव की चंदा, ओके, और पॉजिटिव क्या आपको पता है बाहर होती है, ओके चंदा। तो समझ आया क्वेश्चन पे। लास्ट सवाल क्लास में बोले चंदा बताओ कि जो आपके पास 91 है वो कन्वर्ट हो रहा है 92 में। आपको पता है इसमें प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, क्या बढ़ा है चंदा? प्रोटॉन नंबर। तो अल्फा पार्टिकल में तो प्रोटॉन नंबर कम होता है, ओके, तो इसमें बोलोगे नो, ओके चंदा। तो पहले वाले में नो आएगा चंदा। बीटा प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, ये सब मैंने लेक्चर में बताया क्लास, और ये हम नहीं बता सकते, ओके। अब ये बोला कि ये बताओ कि न्यूक्लियर कंपोजिट विच आर बोथ एसिड ऑफ द सेम एलिमेंट, क्योंकि चंदा आपको पता है ना कि वो क्या है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दोनों के पास देते आपको क्या है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन चंदा, ओके। बोथ हैव equal number of proton, both have equal 91 number of protons। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? डिफरेंट क्यों है चंदा? क्योंकि आपको पता चंदा दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। ये न्यूक्लाइड नंबर। क्लास ये अच्छा सवाल है। द टीचर मेजर्स एंड रिकॉर्ड द बैकग्राउंड काउंट रेट, ओके। बैकग्राउंड पहले तो ये बताओ बैकग्राउंड काउंट रेट क्या होता है ना, मैंने बताया ना, काउंट दैट इज प्रेजेंट, काउंट
count that is always present. Okay, count that is always present due to environment, or surrounded or not being tested. ओके चंदा, सोर्स क्या हो क्लास चंदा, इसकी मैं आपको 3 सोर्स बता दूंगा. सबसे पहले आप वो रॉक सोर्सेज, जो रॉकी सब्सटेंस होते हैं, रॉक सोर्सेज. ओके, एग्जाम्पल देना आपकी मर्जी है, देना चाहो सामने बिल्डिंग मटेरियल या ओके या अर्थ क्रस्ट. दूसरा क्लास आप बोल सकते हो एयर सोर्सेज. एयर, ये तीनों याद कर लो. इसकी एग्जाम्पल आप लिखना चाहो समझने के लिए, रेडॉन गैस जो होती. और तीसरा क्लास सबसे अच्छा जो मुझे पसंद है क्लास, वो है कॉस्मिक सोर्सेज. उसमें आता है क्लास आपके पास सन एंड स्पेस. मजा है चंदा. काउंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, रॉक सरफेसेस, एयर सोर्सेज और कॉस्मिक सोर्सेज. द टीचर मूव द सैम्पल नेक्स्ट. वन प्रिकॉशन हमें क्या लेना चाहिए भाई, बच्चा अक्सर लेके आएगा ओके कि टंग यूज़ करो, लेड यूज़ करो, ग्लव्स यूज़ करो. आप जो लिख के आओगे वो मेरा बच्चा ये लिखेगा रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर. कम से कम एक्सपोजर का टाइम करना है, पहला बच्चा ये लिखेगा. दूसरा बच्चा जो मेरा होगा वो बच्चा वो लिखेगा कीप डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ओके, कीप डिस्टेंस ओके ऑफ सेपरेशन लार्ज. कितना ज़्यादा फासला होगा उतना ज़रूरी है. बाकी टंग मंग सब बच्चे अपने आप से लिख के आते रहेंगे. अच्छा, द कर्व इज द बेस्ट लाइन. एक्सप्लेन वाई मैनी ऑफ द क्रॉसेज डू नॉट लाई ऑन द कर्व. अब चंदा आपको पता है चंदा कि रेडियो एक्टिव इमिशन चंदा क्या होती है, रैंडम प्रोसेस है. क्या चंदा, तो आप क्या बोलोगे कि इमिशन इज अ रैंडम प्रोसेस. इमिशन इज अ random process, occurs at random interval. Okay, occurs at random interval. समझ आ रहा है? शाबाश, मज़ा आ रहा है. आहिस्ते आहिस्ते करवा रहा हूँ चंदा ताकि आपको समझ आए. ओके ओके, मेजरमेंट फ्लक्चुएट्स. मेजरमेंट फ्लक्चुएट्स about an average value. समझ आया? शाबाश, आंखें खुल ली. शाबाश. अच्छा जी, डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ प्रोटेक्टिनम, शो योर वर्किंग. चंदा अब हमें ग्राफ से चंदा पॉइंट निकालने हैं. ओके, तो अब ये 0 पे क्लास आपको पता है ये 2 का फ़र्क है, तो 0 पे आ रहा है 58. चंदा एक पॉइंट तो मिल गया हमें चंदा, 0,58. ओके, और दूसरा पॉइंट क्लास आप देख सकते हो 22, 24, 20, 26, 28, 70. आपके पास ये 4 का फ़र्क है शायद, है ना. 40 डिवाइड, हाँ 44, 40, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 70. 70 पे 29 गिलास. ओके शाबाश. अच्छा जी, अब क्लास आपने दिखाना है डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ दिस क्लास. तो क्लास चंदा इसकी जो हाफ लाइफ की रेंज आएगी क्लास में आपको जवाब बता रहा हूँ. अगर आपको चाहिए उसकी वर्किंग तो चंदा आप मुझे मैसेज करोगे चंदा, तो मैं इसकी वर्किंग भी आपको चंदा
बता दूंगा। ओके, आपका आंसर इनके दरमियान आना चाहिए। अच्छा, जो यूरेनियम फॉर्म फ्रॉम दिस ऑल्सो दिस एक्सप्लेन की बात करें चंदा, वाई द रेडिएशन डज नॉट अफेक्ट द काउंट रेट मेजर इन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि चंदा ऐसी बात है, लार्ज हाफ लाइफ बिकॉज ऑफ स्लो रेट ऑफ डिके। ओके, लार्ज half life because of slow rate of decay। ओके चंदा, तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि एक पार्ट अगर नहीं समझ आता है लेस, तो आप कोई बात नहीं, शर्माने का नहीं। ओके, एग्ज़ाम में शर्माने नहीं चलता है, फ़ौरन मैसेज करो सर इसकी हमें वर्किंग भेज दें, फ़ौरन मैं कल आके भेज दूँगा आपको। ओके।